दोस्तों आज हम पॉलीगॉन बाय यूनिवर्सल मेथड से ड्रॉ करेंगे। साइड लेंथ 40 डेटा में दी हुई है। सबसे पहले हम ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 40 हम रख सकते हैं। बी सी लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हम 40 रख सकते हैं। अब हम ये दोनों पॉइंट जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम ए बी सी नोटेशन दे सकते हैं। सब ये जो बी पॉइंट है उसको सेंटर रख के हम बी ए रेडियस की आर्क लेंगे। 40 रेडियस की आर्क बी पॉइंट को सेंटर रख के इस तरह से हम आर्क ले सकते हैं। ए से बी का डिस्टेंस 40 बी से सी का डिस्टेंस 40 हमने रखा है। अब हम ए बी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इस तरह से मिड पॉइंट में से पास होती हुई वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन की लेंथ हम कोई भी लेंथ ले सकते हैं, यानी कि उसकी लेंथ फिक्स नहीं है जो ए बी के मिड पॉइंट में से पास होती है। अब हम ये दोनों जो पॉइंट है उसको हम 6 नंबर एंड 4 नंबर यहाँ इस तरह से नंबर देंगे। 4 नंबर एंड 6 नंबर आप देख सकते हैं। अब हम 4 पॉइंट को सेंटर रखेंगे और 4A रेडियस लेके इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। 4A रेडियस और 4 पॉइंट सेंटर पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है। अब हम 40 रेडियस सेट करेंगे और ए पॉइंट को सेंटर रख के इस तरह से सर्कल पे हम आर्क ले सकते हैं। ए पॉइंट को सेंटर रख के बाद में हम बी को सेंटर रख के इस तरह से 40 रेडियस की आर्क लेंगे। उसके बाद सी पॉइंट को सेंटर रख के हम 40 रेडियस की इस तरह से आर्क लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह हमने फर्स्ट आर्क ली है। ए पॉइंट को सेंटर रख के 40 रेडियस की, बी को सेंटर रख के हमने आर्क ली, सी पॉइंट को सेंटर रख के इस तरह से हम आर्क ले सकते हैं। उसको हम इस तरह से ये सभी 4 पॉइंट को जॉइंट कर सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ स्क्वायर शेप मिलेगा। फर्स्ट पॉलीगॉन में से फर्स्ट शेप हमने यहाँ कंप्लीट किया है। अब हम इसको डी पॉइंट बोलेंगे सकते हैं। 5 पॉइंट जो है वो 4 एंड 5 की लाइन का मिड पॉइंट है। 4 एंड 6 की लाइन का मिड पॉइंट है। 4 6 का मिड पॉइंट है, उसको हम 5 नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ से हम आप देख सकते हैं ये जो सर्कल हमने बनाया है उसकी रेडियस 5A जितनी रेडियस है और 5 पॉइंट सेंटर पॉइंट है। 5 सेंटर पॉइंट रख के 5A रेडियस का हमने यहाँ ये सर्कल ड्रॉ किया है। अब ये सर्कल के पे हम अगेन ए पॉइंट को सेंटर रख के इस तरह से आर्क लेंगे। बी को सेंटर रख के ये सर्कल पे हम इस तरह से आर्क ले सकते हैं। सी पॉइंट को सेंटर रख के यहाँ इस तरह से हम थर्ड आर्क लेंगे। यहाँ हमें डी पॉइंट मिलेगा। डी को सेंटर रख के यहाँ फोर्थ आर्क हम ले सकते हैं। सभी आर्क के लिए रेडियस हम 40 ही रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ए बी बी सी सी डी और डी ई इस तरह से हम आर्क लेके अलग अलग पॉइंट मार्क कर सकते हैं। सभी पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से जॉइंट करेंगे सो हमें पेंटागन शेप मिलेगा। पॉलीगॉन का दूसरा शेप हमने यहाँ कंप्लीट किया है पेंटागन। 5 नंबर ये लेने के लिए हम ये जो 4 6 इतनी लेंथ की लाइन है, ये जो लाइन है 4 6 उसका मिड पॉइंट फाइंड करके उसको हमने 5 पॉइंट कंसिडर किया है 5A रेडियस लेने के लिए, 5 पॉइंट सेंटर लेने के लिए। अब हम 6 पॉइंट को सेंटर रखेंगे और 6A जितनी रेडियस रखेंगे। 6A रेडियस 6 को सेंटर रख के इस तरह से हम पूरा सर्कल यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। 6 पॉइंट को सेंटर रख के उस पर भी हम इस तरह से अलग अलग रेडियस की आर्क लेंगे। ए से बी तक हमें मिलेगी, बी से सी तक, सी से हमें यहाँ डी पॉइंट मिलेगा, डी पॉइंट से हमें ई पॉइंट, ई से एफ एंड एफ से ए। इस तरह से हमें 6 लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी ई एंड ई एफ एंड एफ ए। सभी आर्क की रेडियस हम 40 रख सकते हैं। अब हम ए बी बी सी सी डी डी ई एफ ये सभी पॉइंट को इस तरह से स्मूथ कर्व से जॉइंट कर सकते हैं। इस तरह हम नोटेशन देंगे सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट एंड एफ पॉइंट। 1 बाय 1 हम इस तरह से कॉर्नर पॉइंट का नाम दे सकते हैं। ये जो शेप है उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। यहाँ पेंटागन हमने ड्रॉ किया है।
ये जो शेप है उसको हमने हेक्सागोन बोल सकते हैं। इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।